मैं जिस गद्दी पर हूं ये मुझे ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने दी है, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन को गद्दी उस भारत के राजा महाराजा ने दिया है जो अपनी तबीयत से भारत नहीं आया बल्कि मदीने वाले रसूल ने सुल्तान बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आना तो सुई लेकर आना, छुरी लेकर मत आना, छुरी लेकर मत आना, सुई लेकर आना। कहा क्यों सरकार? हज़रत बाबा फरीद कहते हैं कि मेरा मजहब है इस्लाम। मेरा मजहब, हाथ उठाकर बोलो मेरा मजहब इस्लाम। जिनके पास हाथ नहीं उनसे कोई शिकायत नहीं, हाथ है तो हाथ उठाकर बोलो मेरा मजहब है इस्लाम। इस्लाम मेरा मजहब इस्लाम। इस्लाम मेरा मसलक मेरा मजहब इस्लाम मेरा मसलक उन्हें जाना उन्हें माना न रखा। मैं दुनिया से मुसलमान, मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क, मेरा मिशन है जोड़ना, मेरा मिशन है जोड़ना। इसलिए कभी भी आना तो छुरी लेकर आना, सुई लेकर आना, इसलिए कि छुरी से काटा जाता है, सुई से कटे हुए को जोड़ा जाता है। इस्लाम काटने के लिए नहीं आया है, इस्लाम तो कटे हुए को जोड़ने के लिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे। हजरात, आपकी इस मोहब्बत की बस्ती में आपकी मोहब्बतों के तेवर उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत की याद के पानी से गर्म है जिन्हें दुनिया इमाम रब्बानी भी कहती है, मुजद्दिदे अल्फेसानी भी कहती है, और शेख अहमद सरहंदी के नाम से भी जानती है। नसब फारूक आजम के फैजान से माला माल है। हसब सैयदना अबू बकर सिद्दीक की निस्बत से फैजियाब है। जिनकी जिंदगी बंदगी थी और जिनकी बंदगी जिंदगी थी। जिंदगी वही है जिसमें बंदगी हो, और बंदगी वही है जिसमें जिंदगी हो। वो जिंदगी कोई जिंदगी नहीं जिसमें बंदगी नहीं, वो बंदगी कोई बंदगी नहीं जिसमें जिंदगी नहीं। क्या कहने? कुरान का ऐलान है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान की जिंदगी बंदगी के लिए है और इंसान की बंदगी जिंदगी के लिए है। बहुत अच्छी समात है। मुझे इस वक्त कोई हंगामा खेज खिताब नहीं करना, न मैं आपको अपने तूफान बरदोश लहजे से मिलने की इजाज़त दूंगा। अच्छा सुन रहे हैं तो ज़बरदस्ती सुनाने का सिस्टम टूटना चाहिए। मुहिब्बे गिरामी अजीज़ी अलग भाई मौलाना शकील मुजद्दिदी साहब और उनकी पूरी बटालियन को अल्लाह सलामत रखे, जिनके दम कदम से आज हम उस फकीर की बादशाहत की चटाई देख रहे हैं।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। जिस चटाई पर बैठने वाले मर्द फकीर ने जहांगीर की बादशाहत की हैसियत को वाह 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 वाह। डीएम से थोड़ी देर में आदमी डर जाए, एसपी अगर पूरी वर्दी के साथ आ जाए तो इलाके में हंगामा हो जाए, मगर बर्रे सगीर में जब इस्लाम की अजमत पर कोई बादशाह हमला करे तो उस बादशाह की औकात को औकात में लाने के लिए मुजद्दिद अल्फसानी का कलम ही चाहिए। वाह 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 सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। किसी भी शख्सियत को समझने के लिए कुछ समझने के लिए जिस दौर की शख्सियत हो उस दौर को समझना पड़ता है, वरना हर गली में आज एक ऐसे बाबा पैदा हो गए हैं जिसकी करामत लोग सुनाने वाले भी पैदा हो गए हैं। बाबाओं की कमी नहीं है, कमी अल्लाह वालों की है। अजीज भाई नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना रियाज नौमानी साहब क़िबला, जिनकी निकाबत की कंघियों से बनारस के शेरो सुखन की जुल्फ़ें संवर रही थी, मैं उनकी निगाह निकाबत की रोशनी की थोड़ी सी खैरात अपनी गुफ्तगू के ज़ख़ीरे की तरफ लाना चाहूँ ताकि उनकी खैरात से मेरी गुफ्तगू सेठ बन जाए। शेरो सुखन का शहजादा हजरत मुमताज़ टांडवी, मुमताज़ अगर औरत हो तो ताजमहल देखते हैं, मुमताज़ अगर मर्द हो तो अपने मुस्तफ़ा का शहर देखते हैं। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अगर इसी तरह मुस्कुराकर सुभान अल्लाह बोलिए तो मैं गुफ्तगू कर देता हूँ। एक बार और मोहब्बत से मुस्कुराकर सुभान अल्लाह बोल दीजिए। जिंदगी बंदगी सरकारे मुजद्दिद अल्फसानी, पीर बाकी बिल्ला। थोड़ा सा सामने आइए। हम किताब घर छोड़कर आते हैं, फिर आप ही लोगों को देखकर पढ़ देते हैं। क्या बात। पीर हजरत बाकी बिल्ला थोड़ी सी नजर डाले तो नानबाई को अपनी सूरत दे दे। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। थोड़ी सी नजर दे, नानबाई को अपनी सूरत दे दे। मुजद्दिद अल्फसानी को अपना पूरा दिया है, खलवत दी है आपने, जलवत दी है आपने, सुबह दी है आपने, शाम दी है आपने, इस्तिकामत दी है आपने, करामत दी है आपने, वाह 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 वाह। कलम दिया है आपने, सुभान अल्लाह। कागज दिया है आपने, बसारत दी है आपने, बसीरत दी है आपने। वाह वाह। मुजद्दिद अल्फसानी कहाँ सरहद, कहाँ आगरा। आगरा से फितना जगे, सरहंद से फितना मिटे। आगरा से फितना जगे। गालिब का एक शेर है, अगर ज़ुबानो अदब से थोड़ी सी मोहब्बत हो तो एक शेर याद आया आगरा पर। यह गालिब की किताब में नहीं है, सीना बसीना मुझ तक पहुंचा है। आगरा का आग रू है आग रे, आगरा का आग रू है आग रे, भाग रे गालिब यहाँ से भाग रे, भाग रे गालिब यहाँ से भाग रे। आगरा अकबर, बादशाह अकबर था ठीक,
कुछ आगे पीछे के बिचौलियों ने उनको गुमराह किया। बिचौलियों में मौलवी भी थे, बिचौलियों में कुछ खानकाही भी थे, बिचौलियों में कुछ बाबा भी थे। मगर जब मौलवी दरबारी हो जाए फितना उठता है, जब बाबा दरबारी हो जाए फितना उठता है, जब खतीब दरबारी हो जाए फितना उठता है, जब शायरी दरबारी हो जाए फितना उठता है। हम किसी दुनिया के दरबार के लिए मौलवी नहीं हैं, हम मदीने वाले सरकार के लिए मौलवी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जरा मुस्कुरा कर और मोहब्बत से बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जहाँ दरबारी होंगे वहाँ नफरत होगी, जहाँ दरबारी मौलवी होंगे वहाँ नफरत होगी, जहाँ दरबारी बाबा होंगे वहाँ नफरत होगी, जहाँ दरबारी नात का शायर होंगे वहाँ नफरत होगी, जहाँ दरबारी नहीं होंगे वहाँ नफरत नहीं होगी, मोहब्बत होगी, प्यार होगा, अमन होगा, शांति होगी, प्यार होगा, उखुवत होगी, भाईचारगी होगी। और जहाँ उखुवत है वहीं इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनने का मिजाज है तो मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जहाँ मोहब्बत है वहाँ इस्लाम, जहाँ प्यार है वहाँ इस्लाम, जहाँ इश्क है वहाँ इस्लाम, जहाँ नफरत है वहाँ इस्लाम नहीं, जहाँ दूरी है वहाँ इस्लाम नहीं, जहाँ आतंक है वहाँ इस्लाम नहीं, जहाँ दहशत है वहाँ इस्लाम नहीं, जहाँ प्यार है वहाँ इस्लाम है, जहाँ अमन है वहाँ इस्लाम है, जहाँ सुकून है वहाँ इस्लाम है, जहाँ दिल से दिल का रिश्ता है वहाँ इस्लाम है। इस्लाम सिर्फ जिस्म का मजहब नहीं है, इस्लाम रूह का मजहब। सुभान अल्लाह। इस्लाम रूह का मजहब है। अगर इजाजत हो तो एक वाकया सुना दो, जरा मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बार और जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस्लाम को समझाऊं। आओ चलो बाबा फरीद की कुटिया में चले। जब तक सब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह मेरी उंगली इसी तरह रहेगी। सुभान अल्लाह। नहीं, कुछ लोगों ने कहा बहुत अच्छा लगा, सब लोग मिलकर बोलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। और मोहब्बत से एक बार हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। बाबा फरीद नायाब भाई अल्लाह आपके लहजे तरन्नुम के उस सुकून को सलामत रखे जिस सुकून की लहरों में हम अपनी मोहब्बत की कश्ती को तैरने के लिए आजाद छोड़ देते हैं। अब मुलाजा फरमाइए, बाबा फरीद उनके एक मुरीद के दिल में ख्वाहिश जागी, बहुत दिन हो गए यार का चेहरा नहीं देखा, बहुत दिन हो गए मुर्शिद के चेहरे इश्क की तिलावत नहीं की, बहुत दिन हो गए अपने फरीद के चेहरे को देखा नहीं। घर से चले, रास्ते में एक बाजार था, बाजार में एक दुकान से दुकानदार आवाज दे रहा था, ओ जाने वालों, ओ गुजरने वालों, ओ चलने वालों, जा तो रहे हो, एक बार मेरी दुकान में आकर देख तो लो, मैं भी कोई चीज बेचता हूं। बाबा फरीद के मुरीद के दिल में दुकानदार की आवाज ने तड़प पैदा कर दी। गए दुकान की तरफ, दुकान में मिठाई नहीं थी, दुकान कपड़े की नहीं थी, दुकान छुरी की थी, छुरी की दुकान थी। देख लिया, ख्याल आया आया हूं तो खरीद भी लूं। दो छुरी पसंद आई, एक अपने लिए लिया, एक अपने मुर्शिद की खानकाह के लिए लिया। चल पड़े, सलाम पेश किया, सरकारे फरीद ने सीने से लगाया, खैरियत पूछी,
हौसलों से नवाजा। थोड़ी देर के बाद मुरीद ने अपने थैले से चाकू निकाला, छुरी निकाली। बाबा फरीद मुर्शिद के कदमों में दोनों छुरी रख दी। बाबा फरीद छुरी देखकर कहते हैं, ये क्या है? ये क्या लेकर आए हो? क्या फरीद नहीं जानते थे छुरी है? क्या नजर है भाई, सुभान अल्लाह। मैं आपको इस्लाम समझा रहा हूं, मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरीद नहीं जानते थे? फिर भी बाबा फरीद ने इसलिए पूछा ताकि पूछने के बाद जो मैसेज दे रहा हूं उसे मत भूलना। ये क्या है? क्या लाए हो? मुरीद ने हद अदब में सिमट कर कहा, सरकार इनकार दे, सरकार छुरी है, छुरी। बाबा फरीद ने कहा, छुरी लाए हो? और मोहब्बत से, छुरी लाए हो? अब कभी भी आना तो मेरी खानकाह में छुरी मत लाना, या तो कुछ मत लाना, और तबीयत लाने की हो तो छुरी मत लाना। सुई ले आना। वाह 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 वाह। सब बोलोगे सुभान अल्लाह तो आगे बोल दूंगा। सुभान अल्लाह। छुरी मत लाना। वाह 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 वाह। हो सके तो सुई लाना। सुई लाना, सुई। वाह 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 वाह। मुर्शिद ने हद अदब में कहा, सरकार हाय 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 हाय। फकीर की इतनी ताकत नहीं है, गुलाम के पास इतनी कुव्वत नहीं है कि अपने मुर्शिद के हुक्म के खिलाफ जरा भी इन्हिराफ करे। जो कह दिया सरकार वही होगा। मगर चेहरे पर एक सवालिया निशान, वो पीर कैसा जो मुरीद का चेहरा न पड़े। हाय हाय हाय। सब बोलो ना सुभान अल्लाह। वो पीर कैसा जो मुरीद का चेहरा न पढ़ ले। और पीर जब बाबा फरीद हो। वाह 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 वाह। कहाँ बोल रहा हूँ मैं? मुझे लगे कि मैं बनारस में बोल रहा हूँ। वाह 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 वाह। लोग शेर सुनाते हैं कि बनारस में रहे और पान खाना तक नहीं आया। तो यहीं पर मैं पलट कर कहूँ, अच्छी बात सुना रहा हूँ, आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो मुझको थोड़ा सा शक होगा कि हम बनारस में हैं या काशी में। कह दे सुभान। अरे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूँ जी। नोमानी साहब मोहतरम, तो बहुत उम्दा हुजूर, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह। अब कभी आना तो सुई लेकर आना, छुरी लेकर मत आना। कुछ बोल तो नहीं सके मगर चेहरा बोल रहा था। क्यों सरकार? छुरी क्यों नहीं, सुई क्यों? वाह। बाबा फरीद ने देखकर कहा, तुम्हारे चेहरे का रंग बोल रहा है कि तुम जानना चाहते हो छुरी क्यों नहीं। वाह 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 वाह। मुरीद ने अदब से सरे तस्लीम खम कर दिया। बात तो मेरे सरकार सही कह रहे हैं, कहा जवाब सुन लो। मैं जिस गद्दी पर बैठा हुआ हूं ये मेरे मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन की गद्दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जिस गद्दी पर हूँ ये मुझे ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने दी है, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन को गद्दी उस भारत के राजा महाराजा ने दिया है जो अपनी तबीयत से भारत नहीं आया बल्कि मदीने वाले रसूल ने सुल्तान बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आना तो सुई लेकर आना, छुरी लेकर मत आना। अब यहीं पर नोमानी साहब आपकी निकाबत का इम्तिहान है। छुरी लेकर मत आना, सुई लेकर आना का क्यों सरकार? हज़रत बाबा फरीद कहते हैं कि मेरा मजहब है
इस्लाम। मेरा मजहब, हाथ उठाकर बोलो मेरा मजहब। इस्लाम। जिनके पास हाथ नहीं उनसे कोई शिकायत नहीं, हाथ है तो हाथ उठाकर बोलो मेरा मजहब है इस्लाम। इस्लाम मेरा मजहब, इस्लाम। इस्लाम मेरा मसलक, मेरा मजहब इस्लाम मेरा मसलक, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा। मैं दुनिया से मुसलमान, मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क, मेरा मिशन है जोड़ना, मेरा मिशन है जोड़ना। इसलिए कभी भी आना तो छुरी लेकर आना, सुई लेकर आना, इसलिए कि छुरी से काटा जाता है, सुई से कटे हुए को जोड़ा जाता है। इस्लाम काटने के लिए नहीं आया है, इस्लाम तो कटे हुए को जोड़ने के लिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तजदीद अल-फैज़ानी कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर बहरुल इरफान, फैज़ाने औलियाए किराम, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा आगे बढ़ जाऊं, हाय 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 हाय। 10 ही लोगों के लिए आगे बढ़ूं, बाकी लोगों के लिए पीछे हट जाऊं। अरे मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। अब थोड़ी सी बात और, यहीं पर रुक कर एक बात याद आ गई। सरकारे मुजद्दिद अल-फैज़ानी, सुभान अल्लाह। हुकूमत जहांगीर की, जेल को वालिया मुजद्दिद अल-फैज़ानी, जेल ही की काली कोठरी में किसी ने इस नूरानी बुजुर्ग से कहा, सरकार बस बद्दुआ तो कीजिए, जहांगीर की हुकूमत के पाए हिल जाएंगे। हजरत मुजद्दिद अल-फैज़ानी ने कहा, फकीर बद्दुआ नहीं देता है, हिदायत की दुआ करता है। वाह 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 वाह। फकीर बद्दुआ नहीं करता। ये हर दौर के उन लोगों के लिए हजरत ख्वाजा मुजद्दिद अल-फैज़ानी का ये सबक हर दौर के उन लोगों के लिए रहनुमा है, जो रहनुमाई का दावा तो करते हैं मगर रहनुमाई नहीं करते। ये रहनुमा है, ये रहनुमा है। जेल की यानी सलाखे हजरत मुजद्दिद अल-फैज़ानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमदे जानशीने हुजूर बहरुल इरफान, आमदे जानशीने हुजूर बहरुल इरफान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा अहमद सईद मुजद्दिदी साहब क़िबला। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। अभी फौरन ही मिंबर नूर पर कन्नौज के उस अजीमुल मर्तबत सूफिये बासिफा का शहजादा आया है, जिस सूफिये बासिफा हजरत बहरुल इरफान ने अपने किरदार और अपनी रूहानियत के इत्र से कन्नौज को इतना खुशबूदार कर दिया है सुभान अल्लाह, कि जिसमें की खुशबू देने वाली इत्रों को लोग भूल गए, हजरत बहरुल इरफान दिलों में राज कर। सुभान अल्लाह। हुजूर पीर तरीक़त शहजादे बहरुल इरफान हजरत अल्लामा सईद मुजद्दिदी साहब मद्दजिल्लहुल आली मिंबर नूर पर जलवाबार हैं। थोड़ी देर और गुफ्तगू कर लूं, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। यहीं पर बात आई ग्वालियर के जेल में हुकूमत जहांगीर की
किसी ने कहा सरकार जुबान खोलिए, बद्दुआ कीजिए, जहांगीर का पाये तख्त जेरो जबर हो जाए। कितनी सादगी से आपने कहा फकीर बद्दुआ नहीं करता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सब बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फकीर बद्दुआ नहीं करता। कसम खुदा की हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी का ये जुमला आने वाले हर उन लोगों के लिए रहनुमा है जो खुद को रहनुमा कहते हैं। बहुत कठिन है डगर पनघट की, काशों में भर लाऊं जमुना से मटकी। इस्लाम फैलाने के लिए और इस्लाम को आगे ले जाने के लिए अगर गुलाब के फूल रास्ते में बिछे होते तो उस नबी ये मोहतरम को कभी मक्के में खारों के रास्ते से नहीं गुजरना पड़ता। जिसका पसीना टपक जाए तो गुलाब फूल का वजूद तैयार हो जाए। सुभान अल्लाह। मुमताज भाई तवज्जो चाहूं, कभी कभी मैं कुछ जुमले बहुत बेहतर बोल देता हूं, शायद आपका मिसरा भी वहां खो जाए। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। बात आ गई तो एक बात याद आई, आओ दिल्ली चले। वाह वाह वाह। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आओ दिल्ली चले। दिल्ली दल वालों की राजधानी भी है, दिल्ली दिल वालों की राजधानी भी है। हुकूमत के उलटने पलटने को हमने अपनी आंखों से भी देखा है और तारीख भी कहती है। कितने गए कितने आए, कितने आए कितने गए, कितने गए कितने आए, कितने आए कितने गए, कितने आएंगे कितने जाएंगे, कितने जाएंगे कितने आएंगे। हम दिल्ली को दल की बुनियाद पर अपनी राजधानी नहीं कहते। हम तो इसलिए अपना राजधानी कहते हैं कि वहीं ख्वाजा कुतुबुद्दीन का इश्क रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी दिल्ली तो मेरी अकीदतों के शहर की राजधानी इसलिए है कि वहां सरकार महबूब इलाही की महबूबियत का आफताब तुलू रहता है। सुभान अल्लाह। हम इसलिए दिल्ली से प्यार करते हैं कि वही ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली के तसव्वुफ के लहजे मुस्कुराते हैं। वाह वाह वाह। हम इसलिए दिल्ली से प्यार करते हैं कि वहाँ सरमद शहीद की मस्ती रहती है। हम दिल्ली से इसलिए प्यार करते हैं कि वहाँ हरे भरे शाह की कैफियत रहती है। हम दिल्ली से हम इसलिए प्यार करते हैं कि वहाँ बाकी बिल्लाह का मीनारे तसव्वुफ रहता है। और दिल्ली से इसलिए प्यार करते हैं कि वही मुहक्किक अल इतलाक ख्वाजा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का जलवे इल्म रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल्ली महबूब इलाही का दिल्ली, इस्लाम दिल्ली, भारत अपनी खानकाह से गरीब नवाज का ये पोता मुरीद हजरत निजामुद्दीन निकले। आज खानकाह से निकलकर कुछ आबादी की तरफ गए। एक गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली बेटी पर अचानक से हजरत महबूब इलाही की नजर पड़ गई। महबूब इलाही ने देखते ही तड़प कर कहा, बेटी, सुभान अल्लाह, बेटी कहाँ रहती हो? उस गैर मुस्लिम बेटी ने बेटी का लफ्ज सुनकर अपनी आंखों से गमों के दो मोती आंसुओं की सूरत में गिरा दिए। बेटी, मैंने बेटी ही तो कहा, रो क्यों पड़ी? वो कहती है, बाबा बहुत दिन हो गए, किसी ने आज मुझे बेटी कहा। कहाँ रहती हो तुम? बस यहां से 10-12 घर के बाद ही मेरा एक
घर है, घर नहीं, एक छोटी सी झोपड़ी है। मैं रहती हूं, मेरा शौहर रहता है। बेटी तुम इस कदर मेरी खानकाह से करीब रहती हो, मगर मैंने तुम्हें कभी अपनी खानकाह में आकर पीने वाला मीठा पानी लेते हुए नहीं देखा। कल भी दिल्ली का ग्राउंड वाटर सेहत के लिए हार्मफुल था, आज भी दिल्ली का ग्राउंड वाटर हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। हर दौर के बादशाहों ने अपनी रियाया के लिए जो हो सका इंतजाम किया। आज नल का दौर है, प्लम्बरिंग का दौर है, घर घर टोटी पहुंच जाए, नलका पहुंच जाए, पानी पहुंच जाए। उस दौर में, उस दौर के बादशाहों की तरफ से मीठे पानी का इंतजाम इस तरह होता था कि दिल्ली में खास खास जगहों पर, दिल्ली में स्पेशल मकाम पर हुकूमत की तरफ से हुकूमत के लोग बड़े बड़े घड़ों में पानी पहुंचाया करते थे, और उस घड़े से आसपास के लोग आकर मीठा पानी अपने घर पीने के लिए ले जाते थे। उन्हीं जगहों में एक जगह थी हजरत महबूब इलाही की खानकाह। बेटी तुम्हें कभी पानी लेते हुए नहीं देखा। क्या तुझे खुसरो ने रोका है? क्या तुझे नसीर ने मना किया है? ये खानकाह है, खानकाह। यहां चेहरा नहीं देखा जाता, जरूरत देखी जाती है। ये खानकाह है, खानकाह। यहाँ कबीला नहीं देखा जाता, तड़प और तलब देखी जाती है। अगर चेहरा देखा जाए तो अबू लहब को लाया जाएगा, अगर जरूरत देखी जाएगी, तलब देखी जाएगी तो हबश के बिलाल को लाया जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इस्लाम है, इस्लाम। कभी तुझे खानकाह में पानी लेते हुए नहीं देखा, किसने रोका है तुझे? कहती है बाबा मुझको किसी ने नहीं रोका, फिर क्यों नहीं पानी लेती हो? कहा बाबा मेरी कुटिया से आपकी खानकाह थोड़ी दूरी पर है, मेरी शादी हुई थी, शौहर स्मार्ट भी था, कमाने वाला भी था, अच्छी सेहत रखता था, न जाने किसकी नजर लग गई, हंसता खेलता घर उजड़ गया। बीमार हो गया मेरा शौहर, हाथ माजूर हो गया, पाँव पैरालाइज्ड हो गया, चलता नहीं है वो, पकड़ता नहीं है वो, जिस्म में कोई ताकत नहीं है। बाप ने मुझे कहा साथ छोड़ो, माँ ने कहा साथ छोड़ो, भाई ने कहा साथ छोड़ो, रिश्तेदारों ने कहा साथ छोड़ो। मैंने कहा साथ मरने और जीने के लिए 7 फेरे लिए हैं, मैं साथ नहीं छोड़ूंगी। अच्छे दिन में जब ये मेरा साथ नहीं छोड़ा तो बुरे दिन में मैं इसे कैसे छोड़ दूं? बाबा आपकी खानकाह से मेरी कुटिया थोड़ी सी दूरी पर है, अगर मैं वहां से आपकी खानकाह में आऊं सिर्फ मीठा पानी पी लेने के लिए, इसी बीच में अगर मेरे शौहर को कोई जरूरत पड़ गई, वो बोलता नहीं, वो चलता नहीं, वो हिलता नहीं, वो डोलता नहीं, हाथ उसका है पकड़ती मैं हूँ, पाँव उसका है चलती मैं हूँ, आँख उसकी है देखती मैं हूँ, दिमाग उसका है सोचती मैं हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि खारा पानी पीकर जी लूंगी, मगर खानकाह जाकर मीठा पानी लाऊं। इसके बीच में अगर मेरे मजबूर शौहर को कोई जरूरत पड़ गई, ये अपनी जरूरत न बोल सकता है न कोई समझ सकता है, इस बीच में शौहर को कोई तकलीफ हुई, वो तकलीफ में सोचकर ये फैसला कर चुकी हूँ कि खारा पानी पीकर जी लूंगी, मगर शौहर की तकलीफ मुझसे हो ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसलिए मैं कभी मीठा पानी लेने आपकी खानकाह में आए मेरे बाबा निजाम नहीं आई। वो तो चली गई अपने घर, वो तो चली गई अपने घर, वो तो चली गई अपने घर। महबूबे इलाही अपनी खानकाह में लौटे,
इशा की नमाज पढ़ी। खानकाह पर बात इसलिए मेरी तकरीर में आई तो मैं बयान कर रहा हूँ कि कन्नौज और कानपुर, गुरसहायगंज, फर्रुखाबाद उन इलाकों में बार बार मैं जलसे में गया, मगर अभी कुछ महीने पहले मैं कन्नौज गया। हजरत की पहली ज़ियारत वहाँ हुई। हुजूर बहरुल इरफान की मेहनत और दुआ का वो इल्मी शाहकार जिसे जामिअतुल अहमदिया कहते हैं, इस्लाम की शहजादियों को ज़ेवर इल्म अदब से आरास्ता करने वाली दरसगाह भी बाहर से मैंने देखी। अशरी तालीम और मॉडर्न एजुकेशन के हवाले से उस फकीर मस्त ने जो कुर्बानियां दी हैं, साइकिल पर चल कर कुर्बानी देता हुआ जिसने कॉलेज की सूरत में एक अजीम इदारा खोल दिया। आज उसी कॉलेज के पढ़े लिखे लोग 4 व्हीलर से नीचे उतरते नहीं। आंखें ठंडी हो गई, दिल मुस्कुराने लगा कि हिंदुस्तान की मौजूदा तारीख की किताब की सुर्खी पढ़कर किताब बंद कर देने वालों, हो सके तो कभी बीच से कोई वर्क उलटकर देख लो, जहां तुम्हें बहरुल इरफान का वो तेवर मिल जाए जिस बहरुल इरफान के तेवर में नुमाइशी मसलक आला हजरत नहीं, हकीकी मसलक आला हजरत रहता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर बहरुल इरफान, फैज़ाने हुजूर बहरुल इरफान। नुमाइशी मसलक आला हजरत सिर्फ जुबान के खोखले नारों पे चलती है और उस नारों से पीर और बाबा अपनी हवेली बनाते हैं, मगर हकीकी मसलक आला हजरत का नुमाइंदा अगर बहरुल इरफान की सूरत में आए तो मसलक आला हजरत का चराग इस तरह जलता है कि जिस चराग को मीनारा मिलता है जलने के लिए तो उस मीनारे का नाम है मसलक मुजद्दिद अल-फैज़ानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। मियां दोनों हाथों को बुलंद करके इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तजदीद अल-फैज़ानी कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। कुछ जुमले याद आ गए हजरत, कुछ जुमले याद आ गए। तुम इस्लाम की तारीख ग़ज़वे बद्र से उठाओ और जहां तक तुम्हारी नजर पड़े पहुंचो। इस्लाम के जितने बड़े बड़े भी कमांडर इन चीफ हुए, जितने बड़े भी जनरल हुए, जितने बड़े मुजाहिद हुए, खा वो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी हो, खा वो तारिक बिन ज़ियाद हो, खा वो उर्तुगरुल गाज़ी हो, खा वो शहाबुद्दीन गौरी हो, खा वो हज़रत खालिद बिन वलीद हो, हर मुजाहिद के कामयाबी के पीछे एक सूफी, एक मर्द पैगंबर और एक मर्द वली की दुआ काम करती है। जब तलवारें निकलती हैं जमीन के लिए तो वहां रूहानियत नहीं रहती, जब तलवारें निकलती हैं इस्लाम के लिए तो वहां फकीरों की दुआएं चलती हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये मैंने चंद जुमलों में एक तारीख बता दी, वरना ये मेरे घंटों की तकरीर हो जाए। क्या कहने, क्या कहने, ये मेरे घंटों की तकरीर हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जंग वही कामयाब होती है जहां रूहानियत हो, जहाँ रूहानियत जिहाद नहीं है वो जंग जहां मादियत हो, वो जंग जिहाद है जहां रूहानियत हो। जंग की जाती है मादियत की तलवारों से, प्रॉपर्टी ली जाती है, जमीन ली जाती है, कब्जा लिया जाता है, मगर जब रूहानियत के साथ चलती है तो बैतुल मुक़द्दस लिया जाता है, बैतुल मुक़द्दस लिया जाता है। और इस दौर में भारत में मैं तो मौलवियत के बाज़ार में ख़तीब की हैसियत से जाना जाता हूँ भाई साहब, और ख़तीब भी एक पंछी की तरह है।
अभी कोलकाता है तो अभी दिल्ली, अभी दिल्ली है तो अभी मुंबई, अभी मुंबई है तो अभी हैदराबाद। मगर कहीं कहीं पहुंचकर ऐसा लगता है कि हम यहाँ आए हैं या मोहम्मद अरबी की मदनी दरसगाह ने मुझको मदीना पहुंचा दिया है। उन्हीं दरसगाहों में एक दरसगाह अलजामतुल अहमदिया कन्नौज की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां पहुंच जाइए पढ़ाई के वक्त में तो असातिज़े किराम शरीयत पढ़ाते हैं, और नमाज के बाद जरा चले जाइए हुजूर बहरुल इरफान की तुरबत पर, वाह 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 वाह, तो वहां तरीकत पढ़ाते हैं। और मुजद्दिद अल्फसानी ने यही बताया कि जो कहे शरीयत अलग तरीकत अलग वो दरबारी सूफी होता है, और जो शरीयत और तरीकत को एक धागे में बांध देता है वही मदनी दरसगाह का पीरे कामिल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा दो तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। लाजवाब लाजवाब लाजवाब। जरा मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत महबूब इलाही नया भाई, हजरत महबूब इलाही लौट कर आ गए, इशा की नमाज पढ़ी, दरवाजा बंद किया। रावी कहते हैं ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई रो रहा हो, कोई रो रहा। हुजूर आपकी नजर की रोशनी थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू के कागज पर रहे तो मुझे मजा आ जाए। हजरत मुलाजा फरमाए करम नवाजिश, करम नवाजिश। पीरे मैखाना जब हो तो पिलाने में मजा आता है। जो नजर नजर को नवाज दे, जो नजर नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है। जो नजर को नवाज दे, जो नजर नजर को नवाज दे, जो नजर नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है जो हो तेरे दर्द से आशिना, जो हो तेरे दर्द से आशिना, मुझे उस जिगर की तलाश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। भाई सुभान अल्लाह। और हुजूर बहरुल इरफान को देखने वाले खुश नसीबों हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आंखें खुली रहे या बंद, ऐसा लगे कि यार रूबरू है, सुभान अल्लाह। ऐसा लगे कि यार रूबरू है। शेर पेश कर रहा हूँ। ए हवाए लालो रंगो बू, सुभान अल्लाह। ए हवाए लालो रंगो बू, क्या कहते ए हवाए लालो रंगो बू, मेरे रूबरू है वो खूबरू। वाह 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 वाह। हवाए लालो रंगो बू, मेरे रूबरू है वो खूबरू। कौन कि कोई 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 कहते आज ही ईद है, कोई कहते आज ही ईद है, मुझे उस खबर की तलाश है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईद है, कोई कहते आज ही। क्या बात है। ए हवाए लालो रंगो बू,
रूबरू मेरे रूबरू है वो खूबरू। ए हवाए लाला और रंगबू मेरे रूबरू है वो खूबरू कि कोई कहते आज ही ईद है मुझे उस खबर की तलाश है मेरे मुर्शिद मेरे जाना मोरे बला तेरा आए तेरा जिक्र मेरा वज़ूए दिल तेरा जिक्र मेरा वज़ूए दिल तेरी फिक्र मेरी नमाज जा तेरा जिक्र मेरा वज़ूए दिल तेरी फिक्र मेरी नमाज जा तेरा इश्क बैते हरम बने तेरा इश्क बैते हरम बने मुझे उस डगर की तलाश इश्क में। वाह 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 वाह। रावी कहते हैं कि सरकार महबूब इलाही ऐशा की नमाज के बाद अपने कमरे में बंद थे, कुछ सिसकियों की आवाज बाहर आ रही थी। सुनने वाले ने सुनकर कहा ऐसा लग रहा हो कि वो कह रहे हो मौला तूने तो महबूब को महबूब तूने तो निजामुद्दीन को महबूबियत का लिबास दिया मगर कल अगर उस औरत ने गैर मुस्लिम उस औरत ने तेरी बारगाह में शिकवा कर दिया कि तूने जिसे दिल्ली दिया था निजामुद्दीन ने मेरी खबर नहीं ली थी। ये है तरीकत, ये है खानकाह, ये है पीरी मुरीदी का कारोबारो इश्क। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। रोते रहे महबूब इलाही निजामुद्दीन। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोलते हैं, दो घड़ा लेते हैं, दो घड़े में पानी लेते हैं, एक दाएं कांधे पर एक बाएं कांधे पर। खुसरो को नहीं उठाया, नसीर को नहीं उठाया, किसी खलीफा को नहीं उठाया, किसी मुरीद को नहीं उठाया, किसी चाहने वाले को नहीं उठाया। सल्तनत चिश्तियत का शहरयार है, सल्तनत विलायत का ताजदार है महबूब इलाही। मगर दो कांधे, एक कांधे पर एक घड़ा, दूसरे कांधे पे दो घड़ा पानी लेकर रात की तन्हाई में बाबा फरीद का ये शहजादा हजरत निजामुद्दीन औलिया चल पड़ा। रात तारीकी थी, काली रात थी, शबे तैजूर के सन्नाटे थे, अंधेरों की हुकूमत थी। और जब रात तारीक हो, गलियां काली हो, तो ऐसे वक्त में कुत्तों की हुकूमत होती है। कुत्ते किसी को भी देखकर भूखना शुरू कर देते हैं। मगर जब निजामुद्दीन महबूब इलाही अपने दो कांधों पर पानी का घड़ा लेकर निकले, अपनी खानकाह से चले, उस बेबस औरत की कुटिया की तरफ रास्ते में कुत्तों ने देखा, कुत्तों ने भूखना बंद कर दिया। मैंने तसव्वुर में कहा मुमताज भाई यही तो समझना चाहता हूँ, एक कुत्तों तुम्हारी फितरत है रात की तन्हाई में किसी को देखकर भी भूखना। आज निजामुद्दीन आया है, भूख दे क्यों नहीं? तो निजामुद्दीन तो कुत्तों ने मुझको कहा समझ सको तो मेरी आवाज समझो। अरे मैं चार पांव का कुत्ता हूँ तो क्या हुआ, वलियों को देखकर नहीं भूखता हूँ। वलियों को देखकर, अरे बोलो ना, वलियों को देखकर नहीं भूखता। चल पड़े, गरीब की कुटिया पे पहुंचे, दो घड़ा पानी दरवाजे पे रख दिया,
चले आए। सुबह उठी हुई वो औरत दरवाजा खोलती है, सामने 2 घड़ा पानी है। दिल ही दिल में सोचती है मेरे दरवाजे पर किसने पानी रखा होगा, जरा चख कर तो देख लो। चख कर देखते हैं ये पानी तो मीठा है, किसने रखा होगा, कहाँ से आया होगा, कौन लाया होगा। वो तड़प कर कहती है पूरे दिल्ली में ऐसा दिल तो सिर्फ निजामुद्दीन ही का हो सकता है। पूरे दिल्ली में ऐसा दिल तो सिर्फ निजामुद्दीन ही का हो सकता है। अंदर गई, बेटी जो थी खुद भी पीती है, शौहर को भी पिलाती है। दूसरी सुबह आई, दरवाजा खोलती है, फिर 2 घड़ा पानी अंदर ले जाती है, खुद भी पीती है, शौहर को पिलाती है। तीसरी रात सुबह आई, फिर 2 घड़ा पानी अंदर ले जाती है, खुद भी पीती है, शौहर को पिलाती है। चौथी रात आई, इस औरत ने खुद में फैसला किया आज सोऊंगी नहीं, आज देखूंगी वही आते हैं या उनका कोई भेजा हुआ आता है। अमा हुकूमत चला लेना जमीनों का और है, दिलों की दुनिया पे बादशाहत करना और है। दिलों की दुनिया पर बादशाहत करना और है। गालिबन ये जिगर मुरादाबादी का शेर है, न नवाए आशिकाना न सदाए दिल बराना, जो दिलों को फतेह कर ले वही फातेह है जमाना। ये करम नहीं तो क्या है, ये अता नहीं तो क्या है, मेरे पास से न गुजरा कभी बेअदब जमाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूबे इलाही आज देखूंगी आता कौन है, वही आते हैं या कोई और आता है। अचानक लगा शौहर को खिलाकर पिलाकर सुलाकर दरवाजे पे खड़ी हो गई। अचानक लगा कोई आया, फौरन दरवाजा खोलती है, सामने गुलशन चिश्त का गुलाबों में लदा हुआ इल्मो अमल का शहजादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, हजरत महबूबे इलाही आए हुए हैं। हाय 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 हाय, हजरत वाह 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 वाह, महबूबे इलाही आए हुए हैं। अल्लाह रे ये जर रहे नाचीज पे करम। इसी बनारस के शायर नजीर बनारसी ने कहा है, अल्लाह रे ये जर रहे नाचीज पे करम, मुँह देखता हूँ रहमत परवरदिगार का, मुँह देखता हूँ रहमत परवरदिगार का। जैसे ही देखती है, अब आप मुझको देखिए, अरे गुलामे महबूबे इलाही तो हूँ। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो इधर है, बस थोड़ी सी गुफ्तगू। दरवाजा खोलती है, देखती रह गई। जो तुझे चूमे चूमता रह जाए, फिर वो झूमे तो झूमता रह जाए। वाह वाह वाह, तेरी सूरत अजीब सूरत है, जो भी देखे तो देखता रह जाए। वाह वाह वाह, जो भी देखे देखता रह जाए। वाह वाह, तेरी सूरत अजीब सूरत है, जो भी देखे तो, जो भी देखे तो, जो भी देखे तो। तेरी हस्ती अजीब हस्ती है, कोई सोचे तो, वाह 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 वाह, कोई सोचे तो सोचता रह जाए। और यहीं से तसव्वुर में आका हसनैन करीमैन को देख लो। तेरे बेटे, तेरे बेटे अजीब बेटे हैं, तेरे बेटे अजीब बेटे हैं, जो भी सूंघे, वाह 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 वाह, जो भी सूंघे, वाह 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 वाह, जो भी सूंघे, वाह 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 वाह, जो भी सूंघे, वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह तेरे बेटे अजीब बेटे हैं, जो भी सूंघे। तेरी सीरत अजीब सीरत है, वाह तेरी सीरत अजीब सीरत है, कोई सीखे, कोई सीखे तो सीखता रह जाए। देखती रह गई हुस्ने महबूबे इलाही को, भीड़ में महबूबे इलाही को मुरीदों के दरमियान, भीड़ में महबूबे इलाही को मुरीदों के दरमियान शेख कामिल के रूप में देखा था, मगर रात की तन्हाई में गरीबों की कुटिया पर पानी लाने वाले निजामुद्दीन
दीन को पहली बार देख रही है। वाह 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 वाह। देखती रह गई। बेटी क्या देख रही हो? मैं ही हूँ बेटी, मैं ही हूँ बेटी, मैं ही हूँ निजामुद्दीन, मैं ही हूँ अपने फरीद का बिका हुआ गुलाम, अपने फरीद का बिका हुआ गुलाम मैं ही हूँ। मुझको ही दिल्ली की गलियों में झाड़ू लगाने के लिए मेरे पीर ने रखा है, मेरे पीर ने रखा है। मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। वो देखती रही, अचानक देखते देखते बोलती है, बाबा बाबा। महबूब इलाही कहते हैं, बेटी धीरे बोलो। आजकल फजीलत बयान की जा रही है, समझो बाजार को, बाजार को समझो। 4 मौलवी छोड़े जाते हैं, 4 लोग छोड़े जाते हैं। अरे किरदार मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। वाह। मुश्क आस्ते के खुद बबोया, नहीं के अख्तार बगोया। कन्नौज के इतने फरोशों को मैं जानता हूँ कि वो कहते हैं कि जब भी तुम मुश्क लेने के लिए आओ तो पूछो मत कि ये मुश्क है, खुशबू बोलती है मैं मुश्क हूँ। अमा जब मुश्क की खुशबू बोलती है मैं मुश्क हूँ, तो ये पूरी मुरीदी दुनियादारी नहीं है, पीर का किरदार बोलता है कि मैं महबूब इलाही का जानशीन। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाते हैं, यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाते हैं। गलीमो बूजरे दल के अवैसो चादरे जहरा। हमारे 48 साल की उम्र हो गई इस फकीर की। 20 साल के अंदर मैंने तरीकत और पीरी मुरीदी के नाम पर जितने बहरूपियों को देखा है, हैरत होती है। ढूंढ कर लाओ उन चेहरों को। हाँ, ढूंढते ढूंढते मुझको मिल गए कन्नौज की सरजमीन पर। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। मुझको मिल गए। दिल अपना हो के और से रखता है साजबाज, समझा के थक चुका हूँ मगर मानता नहीं। वाह वाह वाह। समझा वाह वाह मगर मानता नहीं। वाह वाह वाह। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बार जरा मेरी तबीयत के लिहाज से अपने हाथों को हवाओं में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। समझो चाहो महबूब इलाही। बाबा बाबा बाबा। महबूब इलाही कहते हैं, बेटी धीरे बोलो। क्यों बाबा धीरे क्यों बोलूं? सब सोए हुए हैं बेटी, सब सोए हैं ना, जाग जाएंगे। अब बनारस वालों, जुमला मेरा शरीयत का होगा। उस शरीयत में पहुंचकर तरीकत के मग़ज़ को निकाल लेना। तरीकत के मग़ज़ को निकाल लेना। बाबा क्यों धीरे बोलूं बाबा? बेटी सोए हुए हैं ना, सब जाग जाएंगे। बेटी कहती है, बाबा बाबा हालात ने जो कर दिया हो, पढ़ी लिखी हूं, हालात ने जो कर दिया हो पढ़ी लिखी हूं। बाबा क्या कहना चाहती हूँ बेटी? बाबा आप कहते हैं धीरे बोलूं, सब जाग जाएंगे। मैं चाहता हूं जोर से बोलूं ताकि पहली मर्तबा लोग देख लें कोई जगाने वाला आया है। वाह 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 वाह। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह तो मैं चुप रहूंगा। वाह 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 वाह। नहीं, मैं चुप ही रहूंगा, कुर्सी में नहीं छोड़ूंगा। हजरत की दुआ लेता रहूंगा, हजरत दुआ देते रहेंगे, लेना देना चलता रहेगा, मगर कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। अरे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को हवाओं में लहरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। तुम्हें हसनैन करीमैन के दरबार इश्क की खैरात मिल जाए, तुम्हें अली असगर की मजलूमियत की खामोशी का लहजा इश्क मिल जाए, तुम्हें अली अकबर की तलवारों की वो धार मिल जाए जिसने यजीदियत को कयामत की सुबह तक पनपने नहीं दिया है। एक हाथ हसनी बना लो, दूसरा हाथ हुसैनी बना लो, लहजा सिद्दीकी कर लो, तेवर फारूकी कर लो, आदा उस्मानी कर लो, रंग मौलाई कर लो, और पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बेटी धीरे बोलो।
धीरे बोलो। क्यों बाबा धीरे क्यों बोलूं? पहली बार कोई जगाने वाला आया है बाबा, क्यों धीरे बोलूं? सुनो मेरे महबूब इलाही का जवाब। महबूब इलाही फरमाते हैं बेटी मेरे पास नेकियां बहुत हैं। नौमानी साहब मेरे पास नेकियां बहुत है मगर मेरी कोई नेकी छुपी नहीं है। नसीर जानता है मेरी नेकी, खुसरो जानता है मेरी नेकी, नजीब जानता है मेरी नेकी। धीरे बोलो। क्यों बाबा? एक नेकी कम से कम ऐसी तो निजामुद्दीन के पास रहने दो जो सिर्फ निजाम जाने और निजाम का खुदा जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 वक्त की नमाज पढ़कर अपने आप को पारसाओं के सफ में ढकेलने का मिजाज रखने वालों, बड़ी कठिन है डगर पनघट की, काशों में भर लाऊं जमुना से मटकी। एक मौलवी साहब से मुलाकात हो गई लुधियाना में, नाम मैं नहीं लूटता हूँ ताकि गीबत में ना आ जाए। ऐसे इन दिनों फेसबुक गीबत का अड्डा है। मौलवियों को सब पता है, फेसबुक के मौलवियों को, कि गीबत किसे कहते हैं। मौलवियों को पता है कि किसी के ऐब को उछालना किसे कहते हैं। मगर जहां सिर्फ मौलवियत होती है, एक जुमला दे रहा हूं, जहां सिर्फ मौलवियत होती है तो मौलवियत सबकी इस्लाह चाहती है, अपनी इस्लाह नहीं चाहती। और जहां पर जाहिलों की खुद साख्ता सूफियत होती है वो खुद भी जहन्नम में जाती है, अपने मानने वालों को भी ले जाती है। मगर जहां दिल का साथी हो जाए और जहां दिल इल्म शरीयत का साथी हो जाए, वहां जो पीर मिलता है वो बहरुल इरफान मिलता है, जो न डूबता है न डूबने देता है। क्या जुमला हजरत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और इसी तरह कहता है अपने आला हजरत की बारगाह शेरो सुखन से वो मर्द फकीर बहरुल इरफान यही कहता है, आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। तो उधर से मेरे आला हजरत भी कहते हैं कि तेरी सरकार में लाता हूँ रज़ा, उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह बोल दो। 5 मिनट और, 5 मिनट और, 5 मिनट और, 5 मिनट और, जितना लेना है ले लो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब तो जो चाहो महबूब इलाही बेटी कोई नेकी तो रहने दो जो मैं जानूं और मेरा खुदा जाने। ये जो बात हो रही थी ना, बस 4 से 5 मिनट और, ये जो बात हो रही थी, बात मियाँ जी जो बिस्तर पर पड़े रहते थे उसकी आंख खुल गई, हाथ उठ ही नहीं रहा। लगता है कि रात की तारीकी में मेरे घर का दरवाजा खुला है, दिमाग काम करने लगा, दिमाग काम करने लगा। रात में दरवाजे पर किसी से बात कर रही है, कोई मर्द है क्या? बदन में ताकत नहीं थी मगर पूरी ताकत वो लगाया तो बिस्तर से नीचे उलट पलट पलट उलट कर दरवाजे के करीब कान खड़ी करके किससे बात कर रही है, कौन है वो? इसे ये लगा कि एक तो इसकी बीवी है, एक कोई मर्द है, मगर ये समझ नहीं सका कि पूरी बात क्या हुई जब तक महबूब इलाही चले गए। और जैसी वो पलटी, अंदर आने के लिए पलटी, तो देखती है कि शौहर यहाँ पड़ा हुआ है, वहां से यहाँ कैसे, यहाँ कैसे आ गया? तो गुस्से में बोलने लगा, बोलने लगा, और जब बोला तो बोलने लगा, तुम अब बोली निकलने लगी। बोलते उसने तुम आवारा हो गई, तुम
बदकिरदार हो गई हो, तुम बदचलन हो गई हो। तुम तो कहती थी कि मैं इस घर की इज्जत आखिरी दम तक करूंगी, मगर रात की तन्हाई में मेरे घर की इज्जत को तुमने किस मर्द के हाथों गिरवी रख दिया। तू आवारा हो गई, तू बदचलन हो गई, बोलता जा रहा, जुबान खुलती जा रही, बोलता जा रहा, जुबान खुलती जा रही, तेज पर तेज, साफ पर साफ बोलने लगा। वो बोलता बोलता कहता है, माज़अल्लाह, कौन है दिल्ली का वो आवारा मर्द, वो बदचलन इंसान जिसने मेरे घर की इज्जत पर मेरी मजबूरी का फायदा उठाते हुए डाका डाला। इतना कहना था, बीवी बोली, खबरदार, तेरा हाथ बनकर मैं रही, तेरा पांव बनकर मैं रही, तेरा दिमाग बनकर मैं रही, तेरी जिंदगी बनकर मैं रही, तेरी आवाज बनकर मैं रही, तेरी रोशनी बनकर मैं रही। तू मुझे बदचलन बोलता रहा, मैं कुछ न बोली, आवारा कहा, मैं कुछ न बोली, मगर खबरदार, मुझे जो कहना है कह लो, मेरे दिल्ली के उस महाराज को कुछ मत बोलो। कौन है तेरा महाराज? उसी को कहते हैं निजामुद्दीन। इतना नाज है, बस 2 से 3 मिनट और, इतना नाज है, हाँ नाज है, गुरूर इतना, हाँ इतना गुरूर है। का जब इतना गुरूर है तो वो रात में छुप कर क्यों आता है? दिन में आकर दिखला दे, का दिन में लाकर दिखला दूं, दिन में लाकर दिखला दूं, हाँ दिखला दे लाकर। थोड़ी ही देर के बाद अजान की आवाज गूंजी, चल पड़ी। महबूबे इलाही अपने दीवानों के साथ फजर की नमाज अदा करके लौट रहे थे। दूरी से देखा कि दरवाजे पर कोई औरत है। महबूबे इलाही तेज कदमों से आए, सुबह सुबह निजामुद्दीन की मस्जिद के दरवाजे पर कौन औरत आ गई। जैसी करीब आई तो देखती है, बेटी बेटी, आंखों में आंसू, क्यों रो रही हो बेटी? बाबा है ना, क्यों तड़प रही हो? बाबा है ना। बाबा मेरी इज्जत बचा लो, मेरी लाज बचा लो, मेरे शौहर को शक हो गया है, इस शक का इलाज आप ही करोगे बाबा। रिवायत में कि सरकार महबूबे इलाही के कांधे पर चिश्ती रुमाल था, इसी रंग से मिलता जुलता चिश्ती रुमाल था, यूं लेकर चल रहे थे। अपने मुरीदों से कहते हैं, सुनो जी, तुम ठहरो, मैं अपनी बेटी के साथ इसकी कुटिया की तरफ जा रहा हूं। और ये रुमाल फेंकते हुए कहा, अपने पीर फरीद की सुन्नत अदा करने का मौका मिला, अपने पीर फरीद की सुन्नत अदा करने का मौका मिल गया है। चले, औरत आगे आगे, महबूबे इलाही पीछे पीछे। अंदर जाकर तेवर में बोलती है, देख मेरा गुरूर आ गया, देख आ गया। इतने में महबूबे इलाही दाखिल हुए। जैसी महबूबे इलाही को देखे, वो बिस्तर पे पड़ा था, देखते ही खड़ा था, पाँव भी ठीक हो गया। बिस्तर पे पड़ा था, देखते ही खड़ा था। उसके बाद खड़ा होकर उसने महबूबे इलाही को देखा, झुकने लगा, उठाया महबूबे इलाही ने, सीने से सीना लगाया। क्या दिया देने वाला जाने, क्या लिया लेने वाला जाने। पलट कर कहता अपनी बीवी से, सुन, 3 दिन से कंटिन्यू, विदाउट गैप, विदाउट ब्रेक, तुम मुझे खिलाकर पिलाकर सुलाकर सो जाती थी, यही तो आते थे। क्या कहने हैं भाई, हाय 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 हाय, यही तो आते थे और घड़े से पानी निकालते थे, मुझको पिलाते थे। मैं कुछ बोलना चाहता था, बोल नहीं पाता था, मगर पानी मेरे जिस्म पर मल कर अपने हाथों से ये कहते हुए चले जाते थे, अच्छे दिन आने वाले हैं। जब वली कहता है अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अच्छा दिन आ जाता है, अच्छे दिन आने वाले हैं। 3 दिन तक छुप छुप कर ही आए, तो मैं हिलने डोलने लगा। आज छप कर आए तो खड़ा होकर मैं चलने लगा। देर की चीज की है, बाबा ने साथ छोड़ा, माँ ने साथ छोड़ा, घर वालों ने छोड़ा, रिश्तेदारों ने छोड़ा, किसी ने खैरियत नहीं पूछी। खैरियत पूछी तो इसी निजामुद्दीन ने। तो आओ इन्हीं के दामन करम से बंध जाए, आओ इन्हीं के मजहब से हम अपने दिल को रोशन कर लें कि जब दिल्ली वाला महबूबे इलाही
ऐसा है तो महबूबे इलाही का मदीने वाला महबूबे खुदा कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम कबूल कर लिया, किरदार से इस्लाम फैला है, इसी लहजे से इस्लाम फैला है, इसी सीरत से इस्लाम फैला है। हुजूर तशरीफ फरमा है, हुजूर की मौजूदगी में लंबी गुफ्तगू में करने की तबीयत में नहीं, मगर जब खैरात मिले तो झोली फैला कर ले ही लेना चाहिए। अल्लाह इन शहजादों को सलामत रखे, हुजूर बहरुल इरफान के मिशन को सलामत रखे, उनकी रूहानियत जिंदा रहे, ताबिंदा रहे, पाइंदा रहे। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई कमी आई हो आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें अल्लाह हम सबों को उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम सिर्फ नमाज रोजे हज ज़कात का नाम नहीं, इस्लाम दिलों के बेहतर करने का नाम है। जिंदगी वो है जिसमें बंदगी हो, बंदगी वो है जिसमें जिंदगी हो। ऐसी जिंदगी है या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। जब ऐसा होता है तब दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अस्सलामु अलैकुम